हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन को शेयर से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन की लगभग ये 8 मार्क्स क्वेश्चन एवरी ईयर होता है। इसकी क्वालिटी, फर्स्ट क्वेश्चन प्रोआटा बेस है। प्रोआटा बेस में भी कैटेगरी बेस है। तीसरी क्वालिटी के बिफोर अलॉटमेंट 4 फीचर है। फोर्थ क्वालिटी आफ्टर फर्स्ट कॉल मेड री इशू। 4 क्वालिटी है। लगभग ये क्वेश्चन आपका पेपर का पार्ट होता है। एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, 10 ईच का था। ये पहले आपको देखना चाहिए। एट पार था। एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 4 की है, बैलेंस फर्स्ट कॉल 4 और 2 4 6 और ये 4। इसके बाद दूसरा वो कहता है ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए पब्लिक की डिमांड कितनी आई। आपने डिमांड किए थे 50,000 और 3 टाइम आ गई, तो टोटल डिमांड हो गई 1,50,000। अब उसने बोला है 30% एप्लीकेंट रिजेक्टेड, मींस 30% का मतलब 45 को आपने नील शेयर अलॉट किए, यानी बैंक से पैसे वापस किए। इसके बाद कैटेगरीज बनाई। अप्लाइड 80,000 के लिए करा, उसको हमने 40,000 शेयर दिए। दूसरे ने 25 के लिए करा, उसको हमने 10,000 शेयर दिए। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक पूरी टेबल बना के, एक डायरेक्ट क्वेश्चन करके। टेबल बनाने से कैलकुलेशन इजी होती है लेकिन टाइम बहुत लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। जहां कैलकुलेशन हैवी होती है वहां हमें टेबल बनानी चाहिए। बस इसमें इतना देख लेना चाहिए, जो एडवांस आ रहा है वो ज्यादा तो नहीं है, मोर देन अलॉटमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी अप्लाइड थे रुपीज, इसके आए आपके पास 2 की एप्लीकेशन है 1,60,000 आए, आपके 25,000 50,000 आए और अलॉट करे, यूज हो गया पैसा इनका 40,000 इंटू 2 80,000 यूज हो गया। यही लाइक टेबल है। जितनी टेबल रिक्वायर्ड है मैं उतनी आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। यूज आपका 20,000 हो गया, एडवांस आपके पास बच गया। टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको लेके दिखाएंगे, ऐसे शर्मा में है क्वेश्चन। 80,000 एडवांस यहां बच गया और 30,000 एडवांस यहां बच गया। जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, कितनी करेंगे? This amount is adjustable in allotment, yes or no? More than check, otherwise not required. अब 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,60,000 का अलॉटमेंट ड्यू होगा ए पे, फर्स्ट कैटेगरी पे, और सेकंड पे होगा आपका 20,000 ऑन टू 4 80,000। इट मींस मोर अमाउंट इज बेरिंग। अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करी। एंट्री आप लोग जानते हैं, एंट्री से ज्यादा अमाउंट फिलअप का खेल है। एंट्री कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको कितने पैसे मिले? 1,50,000 ने अप्लाई किया इंटू 2, यानी आपको 3 लाख रुपया मिल गया। आपने क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, वर्ड पूरे यूज करें, पार्ट यूज ना करें। नरेशन भी लिखें,
बोर्ड डिस्प्ले की वजह से थोड़ा कम लिखते हैं। टू शेयर कैपिटल, टू बैंक, टू शेयर अलॉट। 3 लाख आपको नजर आ ही रहे हैं। कैपिटल में आपका जितने अपने इशू करने हैं उतने पैसे जाते हैं। जितनों को आप रिजेक्ट करते हैं उतने पैसे वापसी दे देते हैं। इसके बाद जितना पैसा आपके पास बच जाता है, कितने का बच गया? 55। इनको आप चेक करेंगे तो 55,000 का डिफरेंस आएगा इंटू 2। ऑलरेडी मैंने आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करके दिया, 80 प्लस 30, लाइक टेबल बेस ही हो गया क्वेश्चन, 1 लाख। इसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल है। अब अलॉटमेंट कितनों पे ड्यू करेंगे? 50,000 पे ड्यू करेंगे इंटू 4। अलॉटमेंट के लिए क्या कहता है? एक मेंबर, अब आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने चाहिए पहले ये चेक कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर अलॉट। 2 लाख रुपए मिलने हैं, 1,10,000 आपको एडवांस मिल चुके हैं। 1,10,000 आप माइनस कर देंगे, 90,000 आपको मिलने हैं। अब कॉल्सन एरियर के लिए कहता है अंडर कैटेगरी 1 में एक अप्लाइड दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम आपको देखना चाहिए कि अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड दे रखे हैं। अब इसके नंबर ऑफ शेयर काउंट करें तो आपको अप्लाइड और रेशियो का दे रखा है। कुछ लोग एक्स मान के भी कैलकुलेट करते हैं। 8:4 का रेशियो है। अप्लाइड कैलकुलेट करने हो, अप्लाइड आपको 1000 गिवन है। अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो है 8:4 इंटू अलॉटेड शेयर आपको अवेलेबल हो जाए। तो इसका मतलब आपके जो शेयर हो गए 500 अलॉटेड हो गए। आपको ये पहले ध्यान रखना चाहिए कि कितने शेयर अलॉट है, क्वेश्चन अलॉट से चलता है। तो कॉल्सन एरियर जब आप काउंट करेंगे ए कैटेगरी वाले का 500 इंटू 4 लेस एडवांस। अप्लाइड शेयर आपको ऑलरेडी गिवन है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बैकअप छोटा बनाया है। 500 मल्टीप्लाई 2, तो इनका कॉल्सन एरियर आ गया आपका 1000। ऐसे ही एक बी कैटेगरी वाले के लिए बोला है, क्वेश्चन यही प्रेशर दिया गया क्वेश्चन पे, यही आपके एंट्री काटने की कोशिश की गई है। कहता है 100 शेयर है, वो भी फेल हो गए अलॉटमेंट देने में, तो 400 आपके ये हो गए। लेकिन अब इसके अप्लाइड निकालने हैं, तो अप्लाइड का अब आपका रेशियो है 25:10 इंटू अलॉटेड शेयर आपको गिवन है 100। तो इसका मतलब आपने बी वाले ने अप्लाई किया होगा 250 शेयर के लिए। तो 250 माइनस 100 मल्टीप्लाई 2 यानी 300 आपका एडवांस। तो टोटल
कॉल्सिन एरियर हो गया 1100। इनको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रोवाटा आपको इजी लगेगा, अदरवाइज आप रटते रहिए, कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। टोटल कॉल्सिन एरियर हो गया 1100, आपको रिसीड हो गया 88,900। इसके बाद क्वेश्चन की खासियत रही, इसी के बाद ही इन दोनों शेयर को कैंसिल कर दिया गया। तो कैंसिल करा तो सबसे पहले आपको पता है जब भी शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या रही, अगर जो आप यहां तक शेयर सही नहीं निकाल पाए, अप्लाइड और अलॉटेड पे ध्यान नहीं दे पाए, तो पूरा क्वेश्चन आपका कट हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपने 600 शेयर को कैंसिल करना है, एक शेयर का रेट 10 है, लेकिन आपने अब तक कितने पैसे मांगे हैं, 6 रुपीज मांगे। कॉल्सिन एरियर ऑलरेडी आपके पास है 1100, और शेयर फॉरफीचर कभी भी बैलेंसिंग फिगर ना यूज करें, गलती होने के चांस रहते। 500 ने आपको एप्लीकेशन दी, 2 रुपीज प्लस एडवांस दिया 1000। थोड़ी लेबर है लेकिन क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 100 इंटू 2 प्लस 300, तो टोटल आपके पास 2000 और 500, 2500 था। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं आप लोग भी करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, पहली स्टेज अगर जो आप अप्लाइड और अलॉटेड शेयर कैलकुलेट नहीं कर पाए तब भी आपका क्वेश्चन है। इसके बाद जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ओनली बैलेंस शेयर, नॉट 50,000। तो आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 50,000 बैलेंस मैंने आप 49,400 मल्टीप्लाई 4, 1,97,600। इसी को ही आप रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। कॉल्सिन एरियर का कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने पहले ही मना कर चुके, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट आपको रिसीव हो गया। इसके बाद उसने कहा है हमने ये शेयर री इशू कर दिए, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये फुल्ली पेड अप करे या पार्टी पेड अप। बच्चे को क्या प्रैक्टिस रहती है, जो अमाउंट यहाँ 6 है वो री इशू करते में भी 6 को ही नोट करता है। लेकिन प्लीज आप ध्यान रखें, जब आप फर्स्ट कॉल बना चुके, पूरा पैसा मांग चुके, उसके बाद री इशू कर रहे हैं तो आप फुल्ली पेड अप शेयर ही इशू कर रहे हैं। री इशू आपने 11 पे किए गिवन इन क्वेश्चन, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये नहीं कि पहले आप यहाँ पे शेयर फॉरफीचर लिखें और बाद में डिलीट करें, उससे टीचर कंफ्यूज होता है कि शायद बच्चा वीक में है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 600 शेयर आपने री इशू करे,
@11 600 into 10 और 600 into 1। अब आपकी जो अर्निंग थी शेयर फोर फीचर की 2500 की थी। री इशू टाइम पे कोई लॉस नहीं आया, इसलिए ऑल अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू इस वीडियो में हमने आपको शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन को लास्ट तक देखें तब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और पार्ट पे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के साथ क्वेश्चन डिमांडेड है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो सही लगी हो लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो